हेलो, गुड मॉर्निंग, सॉरी इस आफ्टरनून। और इतनी तबाही के बाद थोड़ा सा लाइफ नॉर्मल हो रहा है, कम्प्लीटली तो नहीं बट नॉर्मल हो रहा है। और कैफ़े काफ़ी चेंज हो चुकी है पहले से। और कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हूँ। 2 दिन हो गया बाढ़ को गए हुए, और धूप आ चुकी है 2 दिन में। पानी का जो रेस है वो काफ़ी कम हो चुका है। अब देखो, अभी कैफ़े का ट्रांसफॉर्म मैं आपको पहला दिखाती हूँ। सी, ये कैफ़े, नदी जो है वो काफ़ी वाइड हो चुकी है। और यहाँ पे इतने सारे पत्थर थे ना, जिस वजह से कैफ़े बच गया। काइंड ऑफ ये कैफ़े पूरी बच गई, क्योंकि सारी ये जो जंगल थी वो कटना स्टार्ट हो गया। तो फिर क्या हुआ, नदी उस तरफ चली गई और पूरी कटते करते पानी उधर चला गया। तो मैं भी महाकाल का आशीर्वाद था हम दोनों पे। उनको लगा कि यार बेचारों ने 3 साल में दिन रात एक करके खून पसीने से इस जगह को बनाया है स्क्रैच से। तो गणेश चतुर्थी के दिन फ्लड आई और उनके पापा ने हमें बचाया। सीरियसली मेरी माँ ने बचाया। बाकी तो ये इस रिवर का पहला प्रॉपर्टी हमारा है। हमारा बचना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। हम यहाँ पे खड़े थे जब नदी का फ्लो बढ़ रहा था। कैसे बताओ, लाइक ये देख रहे हो इतनी सारी लकड़ी। ये गेट है ना, इस गेट के पास पहुंच गया था पानी, यहाँ तक पानी आ चुका था। हम पूरे पैनिक हो गए थे, क्योंकि सब बोल रहे थे कि सामान निकालो करके, पर क्या करें सामान निकाल के, नहीं हो सकता था। सामान तो फिर भी लाइक जितने भी है जो हमने कंस्ट्रक्शन करवाया यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने करवाया ना, वो लाइक उस सामान से भी ज़्यादा महंगी थी। और महंगी तो उससे ज़्यादा थी हमारी यहाँ की मेहनत थी। और सीरियसली मैं बताऊँ ना, जब हमने ये प्रॉपर्टी लिए थे, ये प्रॉपर्टी कभी फील ही नहीं हुआ कि कभी ये रिवर यहाँ से बहता था। ये इतनी नॉर्मल लग रही थी। पहले अपने वीडियो देखा होगा ना, तो जो नदी है ना, वो नदी कहीं दूर था। और हमने जब कैफ़े भी बनाया, नदी से काफ़ी दूर बनाया है। तो कभी फील नहीं हुआ हम दोनों को कि हम नदी के पास ये कैफ़े बना रहे हैं क्या, और नदी कभी इतना रेज होगा और सब कुछ तबाह कर देगा। बिल्कुल नहीं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है जो पहाड़ों से बिलोंग नहीं करते हैं और प्लेन एरिया से आते हैं। उन्हें कभी पता नहीं होता है कि कभी यहाँ पर नदी बहा करती थी। सब कुछ आपको नॉर्मल लगेगा, सब कुछ। जैसे ये कैफ़े हमको नॉर्मल लगा था कि ये कभी नदी में हुआ नहीं करती थी, बिल्कुल नहीं। और जब नदी रेज होती है ना 20 साल बाद, 25 साल बाद, लेट्स सी 30 साल बाद, वो आपकी प्रॉपर्टी को लेके चली जाती है। मैं इस वीडियो के आगे आपको दिखाऊंगी कि पूरे ओल्ड मनाली का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ है, कितने सारे कैफ़ेज़ यहाँ पे गए हैं, मैं सब आपको बताऊँगी। और फिलहाल लाइट्स एक दिन के लिए पूरी तरह से चली गई थी, नेटवर्क भी चली गई थी, बट हम उसके लिए प्रिपेयर हो गए थे। लाइक 10-15 दिन तक लाइट नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। पर सरप्राइजिंगली वो आ गई। और लाइट लाइक 10-15 प्रॉपर्टी पे है। नेटवर्क जो है, एयरटेल वालों ने मेहनत किया तो एयरटेल का नेटवर्क आ गया। वो भी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, बट थैंक गॉड घर वालों को बोलने के लिए कि हम सेफ़ है, उतने के लिए नेटवर्क आ गया। बट इंटरनेट वो फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, बट दैट्स फाइन। और नदी में बहुत पानी है, अभी भी नदी बहुत रेंज पे है। स्टिल घरों में पानी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है घरों में। जिन्होंने टैंक पे फुल किया है वो उतने ही पानी में काम चला रहे हैं। वो देखो, वहाँ पर हमारा पानी का जो स्रोत था ना, वो काइंडली ख़त्म हो गया है। तो अभी पता नहीं कब पानी आएगी, कहाँ आएगी, हमको कुछ आइडिया नहीं है। तो
स्टिल ऐसी चीज़ें चल रही है यहाँ पे। बहुत सारा रोड्स जो है वो भी टूट गई है। एंड मनाली कुल्लू वशिष्ठ है ना, वशिष्ठ मनाली एंड कुल्लू, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। वशिष्ठ एंड कुल्लू वाला एक रोड है वो भी टूट गई है, बट थैंक गॉड बीआरओ वालों ने उसका जिम्मा उठाया, जो कि मुझे लगता है कि इनका एक हफ्ते में तो वो रोड लाइक बटर मक्खन जैसे वो रेडी हो जाएगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी पूरा। अभी चीज़ें थोड़ा नॉर्मल हो जाए, सीरियसली मैं आपको सब दिखाने वाली हूँ। एंड मेरे हंसी पे मत जाओ कि मैं बीच बीच में हंस रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं अपने इमोशन को कैसे फ्लो में करूँ। कभी हंसी आ रही है, कभी रोना आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। प्लीज़ मेरे हंसी में मत जाना। ओल्ड मनाली का जो ब्रिज है वो ब्रिज थोड़ा सा नीचे धंस गया, उसको भी अभी वो लोग कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि वो चीज़ें ठीक हो जाए। तो फिलहाल हमारे पास बेसिक खाने की जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हमने स्टोर कर लिया, क्योंकि लोगों के पास धीरे धीरे वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा और सामान हो सके बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है नहीं। तो हमें नहीं पता कि कुल्लू में ब्यास नदी ने क्या तबाही मचाई, तो वो हमको कोई आइडिया नहीं। तो हमको नहीं पता कि हमारे पास सब्जी राशन कब तक है, कितना है, तो उस पर हम काम चला रहे हैं। यहाँ से भी रोड जाती थी ओल्ड मनाली के लिए इस तरफ से, वो भी काफ़ी टूट चुकी है, तो अब इसका एक्सेस भी ख़त्म हो चुका है। इतने सारे पेड़ आ गए कम्प्लीटली, और अब ये काइंड ऑफ एक बीच जैसा फील हो रहा है। अभी ये तो मुझे तो लग रहा है कसोल जैसा फील हो रहा है हल्का सा। पहले ग्रीनरी वाला कसोल था, अभी पत्थर वाला कसोल, पर खुला खुला है कैफ़े यार, बहुत खुला खुला फील हो रहा है। पहले से ज़्यादा खुलापन लग रहा है, पर ब्यूटी अभी भी उतना ही सुंदर है। और ये देखो हमारे पास खैर खाने खिलाने के लिए ज़्यादा ऑप्शन तो है नहीं, थोड़े बहुत ऑप्शन है। तो हमारा पहला कस्टमर भी आ गया सारे, पर ये यहाँ पर बहुत टाइम तक रहते हैं। ये देख लो बीच में जो टापू बना है, 4-5 पेड़ दिख रहे हैं, कम से कम 100 से ज़्यादा पेड़ इस नदी में बह गई पूरा। देखो मनाली में बहुत सारी दुकानें बंद है, और यहाँ पे जो 7-8 कैफ़े थे, सॉरी दुकान नहीं कैफ़े थे, वो पूरी तरह से चला गया। बहुत तबाही मची है यहाँ पे। और यहाँ पे जो ब्रिज टूटी थी, लोगों ने काम करना स्टार्ट कर लिया। अभी वहाँ पर जेसीबी पहले वहाँ था, उसने रास्ता बनाते बनाते यहाँ आ गया। अब एटलीस्ट स्कूटी लेकर जाने जितना हो चुका है मॉल रोड तक। देखो सब जा रहे हैं, कनेक्टिविटी हो गई। अब पैसे से सामान स्टोर करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे नेपालीस लगे हुए हैं। वो देख रहे हो काफ़ी सारे आंटीज़ हैं, वो सारे नेपालीस लगे हुए हैं। जो यहाँ पर फंसे हुए थे वो भी अपने घर जा रहे हैं। देखो यहाँ पर इतना गैप आ चुका था जिसमें इन्होंने पत्थर तो रख लिए। सामने यहाँ पर एक वाइन स्टोर था, वहाँ पर अलग अलग दुकानें थे, ढाबास 1 2 3 काफ़ी सारे ढाबास थे। और एग्जैक्टली यहाँ पर भी बहुत ढाबास थे, सारे ढाबा चले गए एक साथ, एकदम से सबका लैंड ख़त्म हो गया यहाँ पे। वो देख रहे हो वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। ये शॉर्टकट रास्ता था सीढ़ियों का हिडिंबा टेम्पल जाने का, वो भी काइंड ऑफ चला गया। अब लोग वहाँ से उधर होकर ऊपर जा रहे हैं। बहुत सारे कैफ़े तो जड़ से चली गई, नीचे से मिट्टी खिसक गई। बहुत सारे कैफ़े अभी भी पार्शियली ठीक ठाक है, पता नहीं कब है, या फिर इसको थोड़ा रेनोवेट करेंगे, आई डोंट नो। वहाँ पे देखो ये श्रीलंका जाने का दूसरा एक गांव है, वहाँ का भी मिट्टी काफ़ी खिसक गई है। चलो उधर चलते हैं। हमने अभी तक उस तरफ गए ही नहीं ना एक बार भी। हाँ ये लगभग कनेक्शन हो गया है कंप्लीट ना, बस यहाँ से अगर रैम बन गया तो गाड़ी चली जाएगी। चलो फिर उधर चलते हैं। कल तक ये जेसीबी वहाँ पे थी, वहाँ पे काम कर रहे थे, आज ये जेसीबी यहाँ से यहाँ तक ले आई है। अभी यहीं पे लगे हो काम पे? सुबह से ही लग रहे हैं 9 बजे से। फिर क्या लगता है अभी ये कैसे होगा और बाइकें कैसे जाएगी, क्योंकि वहाँ पे तो पुल का थोड़ा सा नीचे दब गया है ना। पर हो जाएगा ना, है ना? पुल ऐसे ही रहेगा। बहुत फास्ट काम हुआ है ना इस पर, लिटरली मतलब कि नेटवर्क भी जल्दी आ गया, लाइट भी पार्शियली आ गई। मतलब 10-15 प्रॉपर्टी में है, स्टिल आ गई। 10-15 प्रॉपर्टी ही सही, पर लाइट बहुत जल्दी आ गई। देखो ना ये पुल, ये
ये बन रहा है, ये बना दिए, देख रहे हो। अच्छा, डंका एक भी दो डाल दिए। डंका, कितना जल्दी डंका डाले इन्होंने। ये कल पूरा गांव लगा हुआ था साथ में, इनके गांव में जो पंचायत है ना उसमें ग्रुप में आया हुआ है हाँ। कि एक एक जाके लोग जाके हेल्प करो करके। ये लैंटर पूरा नया। और यहाँ पे जो 10-15 बाइक्स थी उसमें से एक बाइक ये नीचे पड़ी हुई है, बाकी सारी बाइकें चली गई। यहाँ पे लाइट के लिए कुछ कर रहे हैं कि पोल्स को कनेक्टिविटी वापस मिल जाए। कल से मतलब हमारे घर में तो अभी तक लाइट नहीं आई है, लेकिन फ्रेंड्स के किसी किसी प्रॉपर्टीज़ में लाइट आ गई है, तो एटलीस्ट ये गोप्रो चार्ज हो पा रहा है, इंटरनेट थोड़ा थोड़ा मिल पा रहा है। एंड हम नदी के उस तरफ रहते हैं ना, तो जियो बिल्कुल क्रॉस दिखा रहा है। हम नदी के इस तरफ आते ही जियो का 2 डॉट आ गया है। आगे इधर जियो का डॉट? हाँ, मेरा जियो का 3 डॉट, अभी 3 डॉट दिखा रहा है। यार क्या पता उधर भी आना स्टार्ट हो गया हो शायद। नहीं, उधर नहीं आया। मैं Okay. मतलब यहाँ तक चेक कर रही थी, जियो तब तक नहीं आया था। जैसे ही रिवर क्रॉस करके इधर आए, जियो आ गई। हाँ, अब ये रिवर इस तरफ जाती थी, तो देखते हैं वन विहार की तरफ क्या हुआ है। वन विहार लाइक एक इतना शांत वाला प्लेस है, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो चाहती हूँ यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ। और अभी वन विहार में इतने सारे पेड़ गए हैं, मैं उस तरफ देख रही थी। अभी मुझे इस तरफ देखना है कि क्लब हाउस का क्या हुआ है, क्योंकि क्लब हाउस का जो कार पार्किंग वाला एरिया है ना, हाँ, वो टूट गई, वो हमको दूर से दिख रहा है। तो मैं इस तरफ से देखना चाहती थी कि कितना डैमेज हुआ पहुँच भी है। गए हम क्लब हाउस। हाँ, ये आ गया सामने वो रहा क्लब हाउस। वो क्लब हाउस कितना दूर हो गया है यहाँ से। हाँ, इस तरफ समझ में आ रहा ही नहीं है अभी कटा क्योंकि जो कितना है। क्लब हाउस, जो उस तरफ, आप जब नदी के उस तरफ हो तो क्लब हाउस जाने का बीच में रास्ता ना कट चुका है। इधर से जाना पड़ेगा, उधर से कुछ नहीं रहा। देखो लोग सारे यहीं पे है, सबको देखना है कि क्या हुआ है। हाँ, थोड़े हैं यहाँ तो, बहुत कम है वैसे। सब मेन तो ओल्ड, सबकी निगाह है ओल्ड मनाली ब्रिज पे अभी तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो है कनेक्टिविटी। ओ भाई, मेरे क्लब हाउस का क्या हुआ है। नदी देख रहे हो, इधर आ गया है, काफ़ी सारे टूट गए। और वो देखो ये वाला रोड गायब हो गया इधर से, जो हमको उधर दूर से दिख रहा था ना। हाँ, हम उधर कहीं खड़े थे। हाँ। और यहाँ से लेके यहाँ तक रोड गायब हो गया। और ये जो देख रहे हो, ये वाला एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक इनका कम से कम 10-15 गाड़ी जैसे पार्क हो सकता है ना, उतना चला Space गया, गया, हाँ। उतना स्पेस चला गया। पर थैंक गॉड क्लब हाउस को कुछ नहीं हुआ, पूरा प्रोटेक्टेड है अभी भी। है। और एक और चीज़ ये है कि देखो अब इतना पानी का लेवल कम हो चुका है कि लोग नदी में घूम रहे हैं। अब जो नदी इस हाइट को टच कर रही थी, मतलब लिटरली इस हाइट को, ऊपर ही वाले जहाँ काटी है उसने, और अब देखो कहाँ पहुँच गई 2 दिन में। मतलब पूरा ख़त्म हो गई नदी अभी एक बार, मतलब 2 दिन। नदी अभी ऐसा हो गया कि जो नदी इतनी छोटी सी थी, हाँ, एक तरफ बीच में बह रही थी, वो अभी यहाँ बह रही है, बीच में बह रही है। एक्चुअली हमको 2-3 दिन से ये, मतलब 2 दिन से जब से नदी बढ़ गई है ना, ऐसा लग रहा है जैसे हम ब्यास रिवर को देखते थे। मनाली रिवर क्या पूरा पेड़ों के बीच में से निकलती थी, ब्यास रिवर में बहुत चौड़ा दिखता था। हाँ। कोई पत्थर नहीं दिखता था, ये पत्थर नहीं दिखते थे बिल्कुल। बहुत मिनिमल पत्थर दिखते थे, तो अचानक से इतने सारे पत्थर दिखने लगे। हाँ, अभी ऐसा फीलिंग आने लग गया कि ये ऑलमोस्ट जैसे ब्यास रिवर का जो स्ट्रक्चर दिखता है वैसे दिखना लगा है पूरा। तो क्लब हाउस तो पूरा सेफ है। वो इधर का रोड गायब हो गया, ये थोड़ा शायद ठीक करना पड़ेगा, ये वाला पैच पूरा रोड का। और अभी यहाँ पे भी लोग लग गए हैं काम में, कुछ ना कुछ काम में। इस बार जो डेवलपमेंट हो रहा है जो, वो बहुत मतलब मानना पड़ेगा, कमेंडेबल है कि इतना स्पीड से गांव वाले खुद लगे हुए हैं, सब कोई लगे हुए हैं। हाँ, क्या हुआ? देखो, वो जो बहुत सारे एक्टिविटीज होते थे वो चला गया सारा। हाँ, वो सारे, वो एरिया यहाँ से लेके वहाँ तक जो एक्टिविटीज होते थे वो सारे एरिया चले गए। और ये तो नेचुरल ऐसा कुछ डंका सा बन गया है पूरा काट के। नेचुरल डंका बन गया। रिवर पहले ऐसे को आई, फिर ऐसे गई, फिर है ना। और ये देखो इतने सारे पेड़ भी चले गए उसके साथ साथ। हाँ, ये जंगल, पूरा जंगल था यहाँ पे। और इस तरफ नदी ऐसे जाके आगे भी रोड काटी है उस तरफ। हाँ, उधर बहुत आगे काटी। हाँ, मतलब आप इस रोड आगे भी काट दी है। ये देखो ना, ये डंका बनने से सारे डंका उड़ा दिए। हाँ, ये देखो, डंका क्या, डंका उड़ा इसने तो कितनी चीज़ें उड़ा दी। डंका तो बिल्कुल गायब ही कर दिए बहुत सारे। यहाँ पे पत्थर है और इधर भी पत्थर आ गए, मतलब वन विहार में अंदर पत्थर आ गए, लगता है पानी आ गया यहाँ से भी पानी बहा है। यहाँ पे भी पानी बहा है, देखो ना। हाँ, पूरे पत्थर आ गए इधर। ये डंका बच गया इधर वाला, लेकिन ये पत्थर इधर से भी डंका देखो, वो वाले डंके टूटे हैं, हैं। वाला बच गया है। और नदी ऐसे भी चली, नदी इधर से भी चली। शायद आगे भी। ओ, पूरा इधर तक रिवर, वन विहार में रिवर घुस गई पूरी। देखो ना, वहाँ तक गया है। वो भी पेड़ भी गिर गया कभी। वाइड हुआ है, लाइक 5
कितना वाइड गया है। ये सारे पेड़ ऐसे काटे मशीनों से नहीं 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 गिरे हैं। अच्छा गिरने के बाद काटे होंगे आई गेस। ये वो तो नहीं है यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट का जो पार्ट है कि ब्रिज ले जाना है, ना 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 पता नहीं, I don't know। हो सकता है बोल नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने 50-60 पेड़ सेलेक्ट किए हुए थे। अच्छा हाँ नहीं, पर मुझे तो नहीं। हाँ मैं भी हाँ, ऐसे ऊपर कटिंग भी हुई तो- है। ऊपर भी तो कटा हुआ है। हाँ इन्होंने कटिंग करी है। देखो वहाँ से भी रोड कट गया है वहाँ से। हाँ ये जो पीछे शनाग और ये कनेक्ट करता है ना, और इधर पेज 3 है। हाँ तो ये वाला पूरा रोड गायब हो गया, नदी यूँ आई उधर को टकराई, वो वाला I रोड mean, खत्म। अगर देखा जाए तो ब्रिज क्रॉस करने के बाद वहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम 2-3 जगह पे रोड कट गई है। और यहाँ पे शायद वन विहार के बहुत पेड़ चले गए। पेड़ गए, देखो ना ये वहाँ पे पूरा एरिया कट पेड़ गया। पड़े हैं। हाँ? ये कटा है पूरा वन विहार का हाँ ये तो कटा। पानी में कहीं बह के चले गए आगे ना, यहाँ से भी तो नदी ऐसे होके गई है पूरी। नदी ऐसे गई, ये वाला पूरा। थोड़ा सा हाँ तो मैं बोलती देखो पूरा इसको ऐसे तोड़ दिया, बने बनाए ये तोड़ के नदी उस लेवल में बैठ रही थी, ये सब गिर रहा था, फिर वहाँ को मुड़ के वो पूरी रोड तोड़ दी, पूरी रोड। हाँ, इसको भी तोड़ा देखो। अब एक काम करते हैं, आप उसी तरफ चलते हैं, बोल्ड मनाली तरफ ना, क्योंकि यहाँ से फिर मॉल रोड तो कल देख सकते हैं। मॉल रोड पैदल अभी जाके अभी टाइम हो जाएगा, लेट हो जाएगा। 5 बज गया। यार होता कल किसी ने इमेजिन किया था परसों कि ये काफी 2 सारे दिन लोग, काफी सारे पुलिस। ऑफिसर है जो इंस्पेक्शन करने आए हैं, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो यार सही में कितना सीरियसली चीज़ों को लिया जा रहा है। कितने सारे पुलिस थे, 12-13 पुलिस थे और 2-3 ऐसे VIP जैसे लगे मुझे। यार लिटरली पूरा चलने लायक हो गया है। हाँ बहुत जल्दी ये देखो, गाड़ी भी ये जाती कौन है। है? ये स्टार्ट हो गया बहुत स्पीड से रोड रिपेयरेशन। अमेजिंग अमेजिंग। कल से यहाँ पे स्कूटी दौड़ेगी। हाँ कल से वहाँ से स्कूटी ऐसे दौड़ती हुई जाएगी अपनी सीधा मॉल रोड। ओल्ड मनाली ब्रिज बहुत मजबूत है, लेकिन इतने पत्थर बजे तब भी ये ब्रिज इंटैक्ट ऐसे खड़ा रहा। बस इधर से इसका ये टूट गया सपोर्ट, धस गया है। ये फर्स्ट कैफे था काइंड ऑफ खाने के लिए मेन, काठमांडू कैफे। इसका बैक साइड पूरा गायब हो गया, लेकिन उन्होंने पूरा सामान सब खाली कर दिया था। ये लेंटर अभी अभी डला था, इसके पीछे पूरी बिल्डिंग थी उसकी पंचायत की, वो गायब हो गई। ये थोड़ा है, देखो ग्राम पंचायत लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आता है ये बैकयार्ड कैफ़े। बैकयार्ड कैफ़े के नीचे का एरिया खाली हो गया, बस इधर थोड़ा सा बचा है, बाकी पूरा रिवर बह रहा है यहाँ से भी। ये ऊपर वाला पार्सल ही ठीक है। हाँ ये गिरी से कैफ़े। गायब हो गया। हाँ नहीं, ये बस हवा में है ये शायद। देखो ना सैलून, ये सैलून है, ये सैलून का है। चलाते तो गया पूरा। ये इंडिक बाइक था, ये भी पूरा चला गया। और ये एवरग्रीन कैफ़े यहाँ पे हुआ करता था इस तरफ, वो तो बिल्कुल एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गया उसका। इन दोनों का तो बिल्कुल एग्जिस्टेंस नहीं था। ये बेकरी शॉप है जो क्लोज्ड है, क्योंकि इसके नीचे का भी पूरा हिल चुका है। पानी इतना बढ़ चुकी है कि यहाँ से अलग से स्रोत आ गया है पानी की। हाँ ये पता नहीं कहाँ से आया पहाड़ियों में से। बहुत ज़्यादा और तेज है। किसी ने पाइप भी डाला यहाँ पे अपना। देखो गांव वाले कपड़े भी साफ कर लिए। एक्चुअली सुबह तो ये रेलिंग में पूरे कपड़े ही कपड़े थे। हाँ ये कपड़े से भर गई थी पूरी, क्योंकि घर में पानी नहीं है ना किसी के। हाँ। अब सप्लाई टूट चुका है यहाँ पे। मुझे भी आना पड़ेगा यार कपड़े धोने यहाँ पे, पता है। पर यही तो रहा पीने वाला पानी, देखो सब भर रहे हैं। एक चीज़ अच्छी हो गई, क्या? यहाँ पे ये रेलिंग्स लग गई। हाँ यार ये हमें रेलिंग्स लगी, हमारे लिए तो सेफ्टी बन गया। प्रोटेक्शन। extra हाँ safety। थोड़ा डर लगता था यहाँ से जब स्कूटी से निकलते थे ना, हाँ और बड़ा डर लगता था। लेकिन ये रेलिंग जब से बन गई थोड़ा सा डर थोड़ा कम हुआ, डर बस। बस। लेकिन चलो अच्छा है कुछ हुआ। ये होने के बाद सारा सुनामी आ गई रिवर में।